ट्वीट रक्षा मंत्रालय की तरफ से था। रक्षा मंत्रालय ने अनाउंस किया कि हम अग्निपथ स्कीम लॉन्च करके अग्निवीरों को स्थान देने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ने लाख कहने के बावजूद भी कितना प्यार और स्नेह भेजा है, एक बार आप भी देखें। कहा गया, क्या कहा गया? किसी मेरे प्यारे भक्त ने मुझे कहा आप अंध भक्त हैं। आपके सामने यहां पर कुछ तस्वीरों के माध्यम से जनता का और विशेष रूप से युवाओं का, और विशेष रूप से वो युवा जो 21 साल की एज में है, उनका विरोध आपको यहां पर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो न्यूज आई वो ये थी, क्या थी कि इंडिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि डायरेक्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर 1 मिलियन रिक्रूटमेंट इन नेक्स्ट 1.5 ईयर। ये वाला वो ट्वीट है जिसने सभी मेहनत करने वाले युवाओं के मन में जोश भर दिया। यह ट्वीट का प्रभाव चल ही रहा था। यह ट्वीट सुबह 9:30 बजे का था। इतनी ही देर में एक और ट्वीट आना शुरू हुआ। ट्वीट रक्षा मंत्रालय की तरफ से था। रक्षा मंत्रालय ने अनाउंस किया कि हम अग्निपथ स्कीम लॉन्च करके अग्निवीरों को स्थान देने जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने हाल ही में अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम फॉर आर्म्ड फोर्सेस लॉन्च कर दी है। इसके तहत कितने कार्मिक नियुक्त किए जाएंगे, कितने सेना के जवान नियुक्त किए जाएंगे, कितनी साल के लिए नियुक्त किए जाएंगे, क्या क्राइटेरिया है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, इसके सकारात्मक पक्ष क्या हैं, इसके नकारात्मक पक्ष क्या हैं, तमाम बातों। सच बताऊं, यह न्यूज का एनालिसिस ही है जो मुझे आप लोगों का इतना प्यार दिलाता है। क्या प्यार दिलाता है? एनालिसिस ही है जो मेरे पास में इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स भिजवाता है। आज के ही एकदम ताजा तरीन करंट के कंटेंट में से दिए गए कमेंट्स मैं छान छान कर ला रहा हूं। मैंने एक सेशन पढ़ाया था कि 10 लाख लोगों को नौकरी देगी भारत सरकार 18 महीने में। कल इसी समय पर हुए सेशन में मैंने यह चीज पढ़ाई थी। मैंने आपको बताया था कि कैसे अग्निपथ स्कीम चलेगी। मेरा तो काम सरकार जो कर रही है भाई, जैसे मैंने यह बताया था कि जयशंकर साहब ने ऐसा काम किया, आज आप उसे होता हुआ देख रहे हैं। ऐसे मैंने बताया कि भाई ऐसा कुछ होगा, हो गया। अब हो गया कि न्यूज को मेरे प्यारे दोस्तों ने लाख कहने के बावजूद भी कितना प्यार और स्नेह भेजा है, एक बार आप भी देखें। कहा गया, क्या कहा गया? किसी मेरे प्यारे भक्त ने मुझे कहा आप अंध भक्त हैं। अंध भक्त मतलब पढ़ा रहा था ना, उस समय भी मुझे पता था कि यह लाइन आने वाली है। और देखिए, आप भी भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, करवा दो भाई, राज्यसभा भिजवा दो, कसम से कर लूंगा। अगर तुम्हारे माध्यम से कोई सुन लेना, एकदम तैयार हूं, एकदम है। तू भी दल्ला है बीजेपी का। मतलब शिक्षा का स्तर देखिए, जिनके हमने हाथ नहीं जोड़े कि आप हमारा वीडियो देखें, जिनको हमने कुछ नहीं कहा, उनका आप हमें अक्सर हमारी लाइन क्लास का तकिया कलाम है। बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। यह अभी ताजा तरीन कमेंट है, 36 मिनट पहले का। भाई ने लिखा है तू भी दल्ला है। यह पता है मुझे प्यार दे रहा है, ठीक है, बीजेपी का कह रहा है, अरे तुम बीजेपी का कहो, मुझे कांग्रेस का कहो, आम आदमी पार्टी का कहो, बस कम से कम पाकिस्तान की किसी पार्टी का मत कह देना। कम से कम अभी भी मैं राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हो गया हूं। लेकिन भाई मेरे, ये जो तुम शब्दों का उपयोग कर रहे हो ना, ये आपका कितना ज्यादा संस्कारी होना दर्शाता है। इसके लिए थोड़ा आत्मविश्लेषण कर लें। चलिए ठीक है, मैं दलाल हूं, मैं भक्त हूं, ठीक है, मैं मानता हूं, आप जो कहिए, मैं आपके हर कमेंट को, क्योंकि जब पब्लिक डोमेन में खड़े हैं तो सुनने के लिए भी तैयार है। कम से कम संस्कारों का प्रदर्शन तो ठीक से करें, क्योंकि इन लाइनों से आपके पेरेंट्स जो है ना, वो भाई खुश नहीं होंगे, है ना। उनको ये संस्कार कि यार टीचर को तू कह के बोलना ना, तो किसी छोटे को बोलना ना, बड़े को कह के बोलना। फिर भी चलिए, प्यार है आपका, मान लिया हमने। अंध भक्त हैं आप। और देखिए सर, इधर की तरफ देखिए, अब एक और कमेंट है, सर आप इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी गंध भक्त निकले। भाई साहब,
1 करोड़ देना सरकार ने क्लियर नहीं किया। झूठ ना बोलें सर, ओ भाई गॉड। और देखिए, प्यार की तो सीमा ही खत्म नहीं हो रही है। तुमको हम गुड टीचर समझता था, पर तुम एक चाटुकार निकला। वाह, मतलब इनका तो दिल टूट करके एकदम पानी में ही बह गया है। किस बात पर? सरकार ने कोई योजना निकाली है। योजना पढ़ाई हमने है, पढ़ाई है तो उस पर हमको जो प्यार मिल रहा है। भाई साहब, मैं इसका रिवर्स पूछूं आपसे कि सरकार ने ये योजना पढ़ाई, मैं नहीं पढ़ाता, तो फिर मुझे आप कांग्रेसी कह देते क्या? या फिर मुझे अपोजिशन पार्टी का नेता कह देते क्या? विचार करना। ये गुरुजी कभी भाजपा की बुराई नहीं करते, चमचे हैं। इस योजना का समर्थन वे कर रहे हैं जिन्हें आर्मी में कभी नहीं जाना है। दिल से सम्मान है आपका कि आप कम से कम यह पहचान पाए कि मैं भाजपा की बुराई नहीं करता। कभी आंखों का चश्मा खोलना और पहचानना कि मैं सरकार की किसी भी योजना की बुराई नहीं करता। और यही गुण मैं आपके अंदर देना चाहता हूं। मैं जिस राज्य में हूं वहां कांग्रेस की सरकार है, मैं जिस देश में हूं वहां एनडीए की सरकार है। मैं दोनों की ही योजना की तारीफ करता हूं। आपके अंदर यही प्रशासनिक गुण भरने का प्रयास करता हूं। जब आप एक प्रशासक की भूमिका में पहुंचे तो आपकी पहली भूमिका यह हो कि जो हमारी जनता ने चुनी सरकार भेजी, उसकी बनाई हुई नीतियों का पालना करना हमारी जिम्मेदारी है। जिस दिन राजनेता बन जाऊंगा उस दिन आपके इन भाषणों का भी जवाब दे दूंगा। लेकिन जब तक एक शिक्षक की भूमिका में आपके सामने हूं, आपके वो गुण आप में ट्रांसफर करता रहूंगा जो आपके अंदर एक प्रशासक की भूमिका पैदा करें। आपके इस प्यार और स्नेह के लिए दिल से धन्यवाद। कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अग्निपथ योजना का विरोध क्यों हो रहा है, आपके सामने यहां पर कुछ तस्वीरों के माध्यम से जनता का और विशेष रूप से युवाओं का, और विशेष रूप से वो युवा जो 21 साल की एज में है, उनका विरोध आपको यहां पर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। बस स्टेशन पर, रेलवे स्टैंड पर, गली मोहल्लों में, जहां जहां संभव है, विद्यार्थी आपको विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार के वीडियोस मार्केट में इस समय तैर रहे हैं, जिस समय छात्रों के द्वारा मांग की जा रही है कि इस योजना का पूरी तरह बहिष्कार किया जाए और सरकार के द्वारा जो रेगुलर गतिविधियां थी वो वापस चलाई जाएं। इस पूरी घटना के अंदर 2 प्रकार की चीजें साफ हैं। पहला कि यहां पर जो युवा दिख रहे हैं ये भारतीय सेना में जाने के लिए तत्पर हैं, यानी इन्हें कोई देशद्रोही कहकर ना इंगित कर दे। मैं पहले ही इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि अक्सर इस प्रकार के प्रोटेस्ट को एक प्रकार से मोटिवेटेड मॉब का नाम दे दिया जाता है। ऐसी गलती ना करें। इसके पीछे का बड़ा कारण यह है क्योंकि जब आप किसी को मोटिवेटेड मॉब कहेंगे तो आपको समझ में आए कि ये विद्यार्थी जो यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, असल में ये सेना में जाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं।